नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। आपको एक शब्द दिया गया है ट्रेडिशनल और बताना है कि इस जो आपका ट्रेडिशनल दिया गया है इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो पहला दिया गया है ट्रेन। तो देखिए इसमें आपका ट्रेडिशनल में टी है, टी यहाँ भी है, आर इसमें भी आर है, ए भी है, आई भी है, एन भी है और एन भी है। तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, लैंड। तो देखिए इसमें यल है तो यहाँ भी यल है, ए यहाँ भी ये दिख रहा है, एन फिर देखिए ट्रेडिशनल में भी एन है और डी तो ट्रेडिशनल में भी डी है, तो ये भी आपका बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अगला देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, रेशन। देखिए ट्रेडिशनल में आर है और यहाँ भी आर है, यहाँ रेशन में ए है तो ट्रेडिशनल में भी ए है, रेशन में TION है तो आपका ट्रेडिशनल में भी TION है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी बन जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि जब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मिला के भी देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर डी कैसे नहीं बनेगा। देखिए ट्रेडिशनल में नेशनल कैसे नहीं बनेगा। देखिए यन है आपका नेशनल में, NATIONAL, तो यन ए देखिए तो यन ए आपका ट्रेडिशनल में भी है, TIO तो TIO आपका ट्रेडिशनल में भी है और आपका नेशनल में भी है। अब देखिए NAL, देखिए ए है ट्रेडिशनल में और यल है ट्रेडिशनल में, लेकिन जो यन है आपका डबल यन है इसमें, यानी कि यन कितने बार है, 2 बार है, लेकिन आपका ट्रेडिशनल में यन 2 बार नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ट्रेडिशनल आपका ट्रेडिशनल से नेशनल नहीं बन सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। बताना है कि इस प्रकार 32 का संबंध 13 से है, उसी लॉजिक से इन 4 ऑप्शन में से किसका संबंध होगा। तो देखिए पहले इनके बीच के अंतर देखते हैं। तो 32 और 13 के बीच का अंतर क्या है, 19 है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में 19 का अंतर है, तो 26, 36, 15 नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में भी 83, 121 के बीच 19 का अंतर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में भी 71, 81 के बीच 19 का अंतर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में भी 47 और 65 के बीच 19 का अंतर नहीं है। तो आपका अंतर से क्वेश्चन नहीं होगा। जब अंतर से क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो हम इसे दूसरा लॉजिक लगाते हैं और देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यदि आपका जो 32 दिया गया है, इन्हें अलग अलग कर लेते हैं, 3, 2 और इन्हें स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और आपका 2 दूना 4 और इन्हें आपस में जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 9, 4, 13 और 13 आपका यहाँ दिया गया है। सेम उसी लॉजिक से ऑप्शन में देखेंगे कि इन्हें आपस में संख्या को तोड़ के और इनका स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो हमारा अगला संख्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यदि हम इसमें देखते हैं 51 में, तो 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 26 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 36 है तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं तो 8 का स्क्वायर 64 और 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये भी 121 नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं तो 7 का स्क्वायर 49 और 1 का स्क्वायर 1, यानी 50 होना चाहिए, लेकिन 81 है। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर आपका 49 हो जाएगा, और 16 और 49 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 65। तो 65 आपका देखिए यहाँ दिया गया है। तो जिस प्रकार आपका 32 का संबंध 13 से है, उसी प्रकार ऑप्शन के अकॉर्डिंग 47 का संबंध 65 से होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। बताना है कि जिस प्रकार 6 गुणे 3 गुणे 8 बराबर क्या लिखा गया है। तो ध्यान से देखिएगा, 6 गुणे 3 गुणे 8 बराबर 11 लिखा गया है और 1 गुणे 4 गुणे 7 बराबर आपका 9 4 लिखा गया है। सेम उसी प्रकार से
सेम उसी लॉजिक से 9 गुणे 5 गुणे 8 बराबर क्या होगा बताना है। तो यदि से आप ध्यान से देखेंगे, यदि इन्हें आपस में गुणा करा देते हैं क्या होगा, 6 18 और 18 गुणे यदि हम 8 कर देंगे बहुत बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी, लेकिन हमें क्या लाना है, 11 लाना है। यदि हम पहली और तीसरी संख्या को जोड़ देते हैं, यानी कि 8 और आपका 6 को जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा 14, और बीच वाली संख्या जो है 3 उसको घटा देंगे, क्या हो जाएगा 11, और 11 आपका यहाँ दिया गया है। सेम उसी लॉजिक से पहली और तीसरी संख्या को जोड़ देंगे तो 7 1 8 हो जाएगा, और बीच वाली संख्या को घटा देंगे तो 8 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 4 बचेगा, और 4 आपका यहाँ दिया गया है। हमको लॉजिक समझ आ गया है कि आपको पहली और तीसरी संख्या को जोड़ देना है और बीच वाली संख्या से घटा देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सेम उसी लॉजिक से 9 और 8 को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका 17, और 17 में से 5 घटा देंगे तो क्या बचेगा आपका, 17 में से -5 कर देंगे क्या बचेगा 12, और 12 किस ऑप्शन में देखिए तो 12 ऑप्शन नंबर ए में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपको दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में रीजनिंग क्वेश्चनों को कम से कम समय में हल कर पाएँ, और इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने का उन्हें शॉर्ट ट्रिक पता चल सके। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका डाइस से है, ओपन डाइस से क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाए गए सीट के अनुसार एक बॉक्स बनाया जा सकता है, बॉक्स में यम की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। तो जब भी आपको खुला पासा दिखे आपको कुछ नहीं करना है, एकक संख्या के अंतर से हमें उसका विपरीत निकाल लेना है। यानी जैसे कि के का विपरीत हो जाएगा यम, क्योंकि एक संख्या का गैप ले लिए हैं। सेम उसी प्रकार यल का विपरीत हो जाएगा यन, इसमें यम का गैप ले लिए हैं। और जो आपका अगला बच रहा है जे और ओ, तो ये आपके आपस में विपरीत हो जाएंगे। तो आपसे पूछा जाए तो जे का विपरीत हो जाएगा ओ, के का विपरीत हो जाएगा आपका यम, और आपका यल का विपरीत हो जाएगा यन। तो पूछा क्या है, यम का विपरीत, तो यम का विपरीत आपका के होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है। क्वेश्चन है कि नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। नागरिक, शिक्षित और मनुष्य, हमें इनके बीच वेन डायग्राम बताना है। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे तो नागरिक, शिक्षित और मनुष्य, तो पहले हम मनुष्य का वेन डायग्राम बनाएंगे। और मनुष्य में क्या होते हैं कि जो भी मनुष्य होते हैं वो नागरिक होते हैं, यानी जितने भी मनुष्य होते हैं वो नागरिक होते हैं। और नागरिक में कुछ नागरिक क्या होते हैं, शिक्षित होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, अशिक्षित होते हैं। तो आपका शिक्षित का इसमें थोड़ा सा ओवरलैप करेगा, इस प्रकार वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में इस प्रकार का नहीं है तो भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा और सी भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार का वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेरा बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स, वॉल्यूशन से संबंधित क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।